जय जोहार। उत्लंघा में आज के समाचार में आप मन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जम्मू विभाग और निगम मंडल के संविदा कर्मचारी मन नियमितीकरण के मांग ल लेकर रायपुर में आंदोलन करत रहीन। पाछू 5 दिन ले चलत धरना आज खत्म हो गईस। राज्य के संविदा कर्मचारी आज से नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर चले गए हैं। विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 16 से 20 जनवरी तक हड़ताल पर हैं। 5 दिवसीय हड़ताल में राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, तो वहीं विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी धरना दिया जा रहा है। हड़ताल से स्वास्थ्य व पंचायत जैसे महत्वपूर्ण विभागों के काम भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में इन दोनों विभागों में कर्मचारी संविदा के रूप में कार्यरत हैं। पंचायत में नरेगा में भी बड़ी संख्या में रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक व प्रोग्राम ऑफिसर संविदा में कार्यरत हैं। इनके भी हड़ताल में जाने पर नरेगा का काम भी प्रभावित हो रहा है। हड़तालियों ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के नेताओं ने सरकार बनने के पहले अनियमित कर्मचारियों के मंच में आकर कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिन में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, परंतु 4 साल बाद भी ये मांगे पूरी नहीं हुई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी स्वयं 14 फरवरी 2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर कहा था कि इस साल किसानों का किए हैं, अगले साल अनियमित कर्मचारियों की मांग पूरी करेंगे, लेकिन वो साल अभी तक नहीं आया है। और तो और संविदा कर्मचारियों के मानदेय में भी 4 साल से वृद्धि नहीं हुई है। इस कारण प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, जबकि दीगर राज्यों में संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। 26 जनवरी को संविदा कर्मचारियों के बारे में यदि सरकार उचित निर्णय नहीं लेती है तो 30 जनवरी से 54 विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर भी जा सकते हैं। 21 जनवरी के रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेले जाही। ए मैच खेलैया दोनों टीम के खिलाड़ी मन रायपुर पहुंच गए हवे। शाम करीब 6 बजे स्पेशल चार्टर प्लेन से रायपुर पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का रायपुर एयरपोर्ट से लेकर होटल पहुंचने तक के पूरे रास्ते में खेल प्रेमियों ने क्रिकेटरों का स्वागत किया। होटल पहुंचते ही टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का स्वागत छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे से किया गया। खिलाड़ियों ने भी छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे को देर तक अपने कंधे पर सजाए रखा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, गेंदबाज मोहम्मद सिराज, तेज गेंदबाज उमरान मलिक, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर सहित कई खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे को धारण किया। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी राजकीय गमछे को पहन काफी प्रसन्न दिखाई दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने और उनको एक नई पहचान देने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा, छत्तीसगढ़ के राज्य गीत गायन, अतिथियों का राजकीय गमछे से स्वागत, 30 त्योहारों का परंपरा अनुसार विशेष रूप से आयोजन किया जा रहा है। पहली बार राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल मैच की तैयारी में रायपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तो पूरी तरह से तैयार है ही, मेहमान नवाजी के लिए रायपुर के होटलों में भी शानदार व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़िया स्वाद से भी परिचय कराया जा रहा है। मिलेट सूप और मिलेट सैलेड के साथ साथ छत्तीसगढ़िया पारंपरिक स्वाद भी देखने को मिल रहा है। रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 21 जनवरी को दुधिया रोशनी में मैच खेला जाएगा। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है, लिहाजा स्टेडियम पूरी क्षमता के साथ भरी होगी। भारतीय टीम के हैदराबाद में फॉर्म को देखते हुए रायपुर में भी दिलचस्प मैच की उम्मीद है। इससे पहले शुक्रवार को दोनों टीमों ने प्रैक्टिस मैच में अपना पसीना बहाया। लोक कला अकादमी और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद डहरले रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में चित्रकला प्रदर्शनी लगाए गए रहीस। एमा राम कथा के अलग अलग प्रसंग ला चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। राजधानी रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर की कला वीथिका 2 दिन राम कथा के चित्रों से रोशन रही। आदिवासी लोक कला अकादमी छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की ओर से राम कथा पर आधारित इस चित्रकला शिविर के समापन पर इस शिविर में शामिल देश भर के ख्यातिलब्ध पारंपरिक चित्रकारों के तैयार चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ कला वीथिका में लगाई गई है, जिसमें अयोध्या, सीताराम स्वयंवर से लेकर वनवास सहित राम कथा के तमाम प्रसंग दर्शाए गए हैं। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत 18 जनवरी की शाम कला वीथिका में हुई। यह प्रदर्शनी 19 जनवरी को भी दर्शकों के लिए खुली रही। इस प्रदर्शनी में प्रहलाद महाराणा ने उड़िया पट्ट शैली में अयोध्या के चित्र बनाए हैं,
विनय कुमार ने चेरियल पट्टाम शैली के अपने चित्रों में राम की अयोध्या वापसी पर दीपोत्सव को दर्शाया है। रघुपति भट्ट ने गंजीफा शैली में अशोक वाटिका में सीता को उकेरा है। चेतन गंगवाने ने चित्रकथी शैली में सीताराम स्वयंवर को अपनी शैली में चित्रित किया है। मोनी माला ने पटुआ शैली में वनवास के दृश्यों को बेहद सूक्ष्मता के साथ उकेरा है। कुमकुम झा ने मधुबनी शैली में राम कथा में हनुमान की अशोक वाटिका में उपस्थिति को दर्शाया है। वहीं बनमवर महापात्र ने उड़िया पट्ट शैली में अयोध्या कांड और शांति देवी झा ने मधुबनी चित्र शैली में सीताराम विवाह को दर्शाया है। इन सभी कलाकारों ने प्रदर्शनी में पहुंचे दर्शकों को अपनी अपनी शैली और प्रदर्शित चित्रों पर विस्तार से जानकारी दी। राम कथा पर आधारित चित्र शिविर जो है यहाँ पे 9 दिनों का हमने लगाया था। उसमें देश के 6 शैलियों के 9 से अधिक कलाकार यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने अपने चित्रों की यहाँ पे राम कथा पर आधारित चित्रों की रचना की है और वे सभी कलाकार जो हैं चित्रकार हैं जो अलग अलग शैलियों के थे, जैसे गंजीफा, चेरियाल, चित्रकथी, पटुआ, चित्रपट वगैरह जितने भी कलाकार थे वे सभी अपने प्रदेश के और अपनी शैली के पारंगत कलाकार थे। उनका आज यहाँ से कुछ लोग कल गए हैं और कुछ लोग आज यहाँ से जाएंगे। तो इसका उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ यह है कि इस चित्र शिविर का और चित्रांकन का कि हम अकेडमी की ओर से यह चाहते हैं कि देश का यहाँ पे सबसे बड़ा रामकथा संग्रहालय बने और यह इसकी शुरुआत है। दरअसल शुरुआत में रामकथा की शैली का चित्रांकन का यहाँ शुरुआत किया है। ये हम निरंतर करेंगे और निरंतर करने के साथ ही अलग अलग कला माध्यम को भी इसमें लगातार जोड़ते चले जाएंगे और यहाँ के प्रदेशवासियों को और सभी को यदि अच्छा लगा तो हो सकता है कि यह देश का सबसे बड़ा रामकथा संग्रहालय यहाँ पे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति विभाग द्वारा आदिवासी लोक कला अकेडमी के ने यहाँ पे बनाए। तो आप यहाँ पर आए और इनके चित्रों के बारे में आपने जाना और अपने दर्शकों को आप बताना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत आभार। दर्शकों ने पारंपरिक शैली के इन चित्रों को बेहद सराहा और कलाकारों से बात कर अपनी जिज्ञासा शांत की। आदिवासी लोक कला अकादमी के अध्यक्ष नवल शुक्ला ने बताया कि शिविर में आए कलाकारों ने अपनी अपनी शैली में राम कथा चित्रित की है। भविष्य में राम कथा पर और भी पारंपरिक कलाकारों से चित्र बनवाए जाएंगे, जिनमें राम कथा के अलग अलग कांड और घटनाओं को शामिल किया जाएगा। इससे भविष्य में छत्तीसगढ़ में देश का एक वृहद राम कथा संग्रहालय बनाने की योजना को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। सतनामी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनत है फिल्म, जेमा छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत और शिव कुमार डहरिया घलो करत हैं रोल। सतनामी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बलिदानी गुरु बालक दास जी के योगदान पर एक महत्वपूर्ण फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म में प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी अभिनय कर रहे हैं। फिल्म में वीर नारायण सिंह का रोल खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पंडित शिव कुमार की भूमिका में नजर आएंगे। सतनामी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले राजा गुरु बालक दास जी की बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म बना रहा हूँ। इसमें हमारे अंचल के बहुत सारे वरिष्ठ ने जो अभिनेता है सब हमारे काम कर रहे हैं। ये विषय है छत्तीसगढ़ में 266 साल पहले गुरु घासीदास जी जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। उनके द्वितीय सुपुत्र गुरु बालक दास जी हैं। उनने समाज के लिए, सभी समाजों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। शोषण के विरुद्ध काम किया है। व्यापारियों लोग लूटते थे और पिंडारी लोग लूटते, उसका सशक्त विरोध किया था। और उनने भूमि आंदोलन चलाया, सतनाम आंदोलन चलाया, जिसमें जगह जगह में पूरे गांव-गांव में सतनामी आपको जमींदार मिलेंगे। और जो भूमिहीन यानी कृषक थे उनके पट्टा दिलवाए। ये बहुत बड़ा काम है और उनके स्मरण को बनाए रखने के लिए हम राजा बलिदानी गुरु बालक दास जी बना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह जी, उस अंग्रेजों के विरुद्ध दोनों मिलकर के बहुत काम किया है। उसको पर्दे पे अभी तक किसी ने नहीं लाया है। हम गुरु बालक दास जी और वीर नारायण सिंह के जो मित्रता है उसको हम
सिनेमा के द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं हम लोग। ये चैनल है बहुत बढ़िया काम करत हवे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। ये हमारा शुभकामना है कि बहुत जल्दी स्थिति में हाँ विश्व भर में फैले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय जोहार, सबला जय सतनाम। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 266 साल पहले गुरु घासीदास जी का जन्म अवतरण हुआ था। उनके द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास जी ने भी समाज के विकास में विशेष योगदान दिया था। शोषण के विरुद्ध उन्होंने भूमि आंदोलन भी चलाया था। उनके स्मरण को बनाए रखने के लिए राजा गुरु बालक दास जी के योगदान पर यह फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म का नाम है बलिदानी राजा गुरु बालक दास। ये एक बायोपिक मूवी है गुरु बालक दास जी की, जिसमें मैं उनका लीड रोल प्ले कर रहा हूँ, गुरु बालक दास जी का रोल प्ले कर रहा हूँ। और अभी तक जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो एक अलग तरह के प्रोजेक्ट होते थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट थोड़ा अलग है, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, जो मैं कर भी रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। जी, इंडस्ट्री तो सब एक ही होती है, क्योंकि कलाकार इंडस्ट्री को बनाते हैं, और ये मेरा छत्तीसगढ़ी पहला प्रोजेक्ट है और मुझे बहुत खुशी है कि इस फिल्म से मैं एंट्री कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, और ये डेब्यू फिल्म है मेरी। और मैं चाहता था कि छत्तीसगढ़ का मैं रहने वाला हूँ और मैं चाहता था काफ़ी टाइम से कि छत्तीसगढ़ी फिल्म करूँ, और ऊपर वाले की मर्जी कि इस राजा गुरु बालक दास की फिल्म से मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं न्यू कमर्स के लिए संदेश देना चाहूँगा कि आप सपने देखिए और उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जी, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को लगभग 22 साल हो गए हैं और यहाँ पे लगातार फिल्में बन रही हैं, बहुत कलाकार हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हमारा छत्तीसगढ़ सक्षम है, यहाँ की इंडस्ट्री सक्षम है कि हम यहाँ अच्छा काम कर सकते हैं। तो सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जो सरकार दे भी रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ के किसी भी कलाकार को मुंबई या और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं पे सक्षम हैं और यहीं पे काम करेंगे। निश्चित ही जिस प्रकार से फिल्म सिटी फिल्म वाला जैसे प्रकार के सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए, लेकिन हमेशा समय समय पे प्रयास करते सरकार कि जो सहयोग कर सके। जैसे संस्कृति विभाग बने हैं, जेकर माध्यम से जो संस्कृति है ओला बढ़ाई के प्रयास करते, लेकिन और भी प्रयास करबो आप हम मिल के केला बढ़ावन। और साथ ही ये बायोपिक जो छत्तीसगढ़ के जो पहला गुरु है राजा गुरु बालक दास बाबा जी, ओकर बायोपिक तो जरूर बनना रही से। निश्चित मैं JR सोनी जी ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो ऐसे सोच रखी और यहाँ के छत्तीसगढ़ के पहला गुरु राजा गुरु बालक दास बाबा जी के मूवी बनावा थे, जेमा माध्यम से हम सब ला जानकारी मिली कि किस प्रकार से वह पूरा जन समाज ला, मानव समाज ला हक दिलाइस, अधिकार दिलाइस, भूमि अधिकरण नियम लेके आई, साथ ही साथ सती प्रथा के वो विरोध करी, शिक्षा के द्वार खोली, कैसे लोगन मन के एक रोटी कपड़ा मकान के व्यवस्था करी। ये सारा चीज़ ये मूवी के माध्यम से हमला देखे मिली। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरा प्रदेशवासी मन ला कि इतना अच्छा सुंदर मूवी हम सब ला देखे ला मिली। दुआ भेद तो नहीं कह सकन, लेकिन ये पिक्चर के माध्यम से हम दिखाबो कि किस प्रकार से गुरु बालक दास बाबा जी और हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी साथ में मिल के ये देश ला आज़ादी दिलाई के लिए कार्य करे के है, और किस प्रकार से मन मिल के जो अंग्रेजी मुख्यमंत्री से उमला पछाड़े के कार्य करी से और गरीब मन के सहायता करे के काम करी से मूवी के माध्यम से दिखाबो। तो निश्चित ही जब इसे जानकारी पूरा प्रदेश में फैली, सारा चीज़ बनी, तो नहीं मोला लगते कि हम सबके प्रयास से जरूर राजा गुरु बालक दास बाबा जी लभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दर्जा जरूर प्राप्त होगी। निश्चित ही ये जो पिक्चर है बहुत ही ऐतिहासिक है और सबसे बड़ी बात तो आस्था से जुड़े हुए हैं। तो एक लिए बहुत ही अच्छा डायरेक्टर की आवश्यकता रही है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे उड़ीसा से आए हुए बहुत ही अनुभवी हमारे अमीर पति जी जो डायरेक्टर है, जो बहुत ही सुंदर तरीका से एक डायरेक्टर करत हवे, बहुत ही अच्छा दर से वो हम बनावत है। तो मोला तो खुशी है कि ऐसे डायरेक्टर हमला मिले और वो भी युवा है और सोच भी होकर बहुत सुंदर है। तो निश्चित ही मोला लगता है बहुत ही सुंदर पिक्चर बनी और आस्था ला देखते हुए ओला अच्छा से वह प्रदर्शित करिए। अब ये तो बाबा जी के आशीर्वाद होकर मर्जी है। ये मोर लिए बहुत बड़े सौभाग्य है कि ये गुरु बालक दास बाबा जी के बारे में बायोपिक में पिक्चर बना थी और मोला एमा रोल करे के मिली। तो निश्चित मैं बाबा जी के आशीर्वाद से प्रयास करत हूँ मैं एक्ट करे के, और निश्चित आगे वाले समय में और जैसे जैसे मौका मिली तो बिल्कुल प्रयास करूँ। काबर मैं चाहता हूँ कि मोर युवा साथी मन है जो सिर्फ नौकरी पेशा के पीछे भागते, तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग व्यवसाय में हम सब ला कार्य करना है और व्यवसाय के क्षेत्र में हम ला आगे बढ़ना है। तो निश्चित हम सबके उन्नति और विकास होगी। तो सब ला यही युवा साथी मन ला यही संदेश है
कि सब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हर क्षेत्र में आगे काम करो और अपन अपन विकास करो। ये बलिदानी राजा गुरु बालक दास का मूवी है, जो आपका सतनामी समाज का पूर्वज का मूवी है। ये जो मूवी था एक्चुअली सतनामी ये का वो था सतगुरु सतनाम करके एक मूवी में किया हुआ था, जो आज से 14 साल पहले किया था। और वैसे भी मैं छत्तीसगढ़ से बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी मूवी कर भी चुका हूँ, काफ़ी गाना कर भी चुका हूँ, बट ये मूवी जो है छत्तीसगढ़ के लिए एक नया प्रेजेंटेशन होगा। और मेरा उम्मीद है कि हम जो चीज़ बालक दास जी के बारे में आज के जनरेशन नहीं जानते हैं और इनके बारे में डिटेलिंग नहीं जानते, वो जान भी जाएंगे इस मूवी में। कृपया इस मूवी को देखिए एक बार। ये मूवी जो है पूरा कम्प्लीटली एक नया तरीका का रिलीज़ हो रहा है इधर। इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरा जो सबसे बड़ा माने हिम्मतदार है इसमें मेरा प्रोड्यूसर JR सोनी जी है अंकल, जो कि हिम्मत करके इस मूवी को बनाया है। यहाँ पे तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम सतनामी है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट बनाने का हिम्मत तो किसी को चाहिए ना। तो ये पहला आदमी है जो हिम्मत किए हुए। जय जगन्नाथ और जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह और बालक दास जी दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद की थी। यह फिल्म बालक दास जी और वीर नारायण सिंह की मित्रता पर केंद्रित है। तो ये रही उत्लंघा न्यूज में आज के समाचार। अगला कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होही, तब तक के जय जोहार।